पौराणिक काल की बात है। एक समय देवर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर रहने वाले बहुत से लोग दुखों से घिरे हुए हैं। कोई गरीबी से परेशान था, कोई बीमारी से, तो कोई अपने कर्मों के कारण दुख भोग रहा था। ये देखकर देवर्षि नारद के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय हो जिससे मनुष्यों के सभी दुख दूर हो जाएं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। ये सोचकर नारद मुनि सीधे वैकुंठ धाम पहुंचे और वहां भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, हे प्रभु, पृथ्वी लोक के लोग बहुत दुखी हैं। कोई दरिद्रता से पीड़ित है, कोई संतानहीन है, कोई रोगों से घिरा हुआ है। कृपा करके ऐसा कोई व्रत या उपाय बताइए जिससे मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त हो। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र व्रत और कथा बताता हूँ। ये व्रत है सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ने आगे बताया कि ये व्रत किसी भी शुभ दिन, विशेषकर पूर्णिमा, एकादशी या किसी मांगलिक अवसर पर किया जा सकता है। व्रत के दिन सुबह स्नान करके भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। घर को स्वच्छ करके पूजा स्थान पर भगवान की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। केले के पत्ते, पंचामृत, फल, फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और प्रसाद के रूप में गेहूं के आटे, घी और शक्कर से बना श्री सत्यनारायण प्रसाद अर्पित करना चाहिए। इसके बाद श्रद्धा से कथा सुननी या सुनानी चाहिए। देवर्षि नारद ने ये पवित्र कथा सुनकर भगवान को प्रणाम किया और पृथ्वी लोक पर आकर लोगों को इस व्रत का महत्व बताने लगे। कुछ समय बाद काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत निर्धन था और रोज भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन वो बहुत दुखी होकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि तभी भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने तक के लिए पर्याप्त अन्न नहीं है। तब उस वृद्ध रूप में आए भगवान ने कहा, यदि तुम श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करोगे तो तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वो ये व्रत अवश्य करेगा। अगले दिन उसने भिक्षा में जो कुछ मिला उसी से भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा सुनी। उस व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। उसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। एक दिन वो जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि वही ब्राह्मण श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहा है। लकड़हारे ने उससे पूछा कि ये कौन सा व्रत है। तब ब्राह्मण ने उसे पूरी कथा और व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने मन ही मन संकल्प लिया कि आज जो भी लकड़ी बेचकर धन मिलेगा उससे वो भगवान सत्यनारायण की पूजा करेगा। आश्चर्य की बात ये हुई कि उस दिन उसकी लकड़ी सामान्य दिनों से कहीं अधिक मूल्य में बिक गई। इससे वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसी धन से भगवान की पूजा करके कथा सुनी। उस दिन से उसके जीवन में भी सुख और समृद्धि आने लगी। समय बीतता गया। एक नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था सदानंद या साधु वैश्य। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं था। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर रहा था। तभी वहां एक संत आए और उन्होंने सत्यनारायण भगवान के व्रत का महत्व बताया। व्यापारी ने संकल्प किया कि यदि उसे संतान प्राप्त होगी तो वो अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम कलावती रखा गया। लेकिन समय बीतने के साथ व्यापारी अपने संकल्प को भूल गया। जब कलावती बड़ी हुई तो उसका विवाह एक सुंदर और योग्य युवक से कर दिया गया। विवाह के बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर चला गया। रास्ते में वो एक नगर में रुके जहां राजा के खजाने की चोरी हो गई थी। संयोगवश व्यापारी और उसका दामाद उसी समय वहां मौजूद थे, इसलिए सैनिकों ने उन्हें ही चोर समझकर बंदी बना लिया। उधर व्यापारी की पत्नी और बेटी घर पर बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उन्हें याद आया कि व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। तब उन्होंने तुरंत भगवान की पूजा और कथा करवाई।
उसी रात भगवान सत्यनारायण ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि जिन 2 व्यापारियों को तुमने कैद किया है वे निर्दोष हैं, उन्हें तुरंत मुक्त कर दो। राजा ने सुबह होते ही उन्हें सम्मान के साथ छोड़ दिया और उनका सारा सामान भी लौटा दिया। व्यापारी और उसका दामाद जब घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक साधु मिला, जिसने पूछा कि तुम्हारे जहाज में क्या है। व्यापारी ने अहंकार में आकर कहा कि इसमें तो केवल पत्ते और घास है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, भगवान की लीला से सचमुच उसके जहाज में रखा सारा धन पत्तों और घास में बदल गया। ये देखकर व्यापारी बहुत घबरा गया। उसे तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांगी। जैसे ही उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया, भगवान की कृपा से उसका सारा धन वापस आ गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बेटी ने प्रसाद लेने में लापरवाही की। भगवान की इच्छा से उसी समय उसका दामाद समुद्र में गिर गया। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत भगवान से क्षमा मांगी और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से उसका दामाद फिर से जीवित होकर वापस आ गया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कृपा से सभी का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि सत्य, श्रद्धा और भक्ति से किया गया सत्यनारायण भगवान का व्रत मनुष्य के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और भगवान सत्यनारायण की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। अगर आपको ये कथा सुनकर अच्छा लगा हो तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय सत्यनारायण भगवान। और अगर आप रोज ऐसी ही सुंदर कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।